अधूरी पहचान। शहर गांव की सड़कों पर हमेशा की तरह आज भी वही सन्नाटा था, लेकिन रिया की सुबह कुछ अलग थी। 24 वर्षीय रिया, जो गांव की पहली लड़की थी जिसने शहर से डिग्री हासिल की थी, आज अपने पहले दिन के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय जा रही थी। उसे ग्रामीण विकास अधिकारी की पोस्ट मिली थी, एक छोटी लेकिन बहुत जिम्मेदारी वाली नौकरी। रिया के दिल में उत्साह भी था और डर भी। उत्साह इसलिए क्योंकि उसने यह पोस्ट अपने दम पर हासिल की थी, और डर इसलिए क्योंकि गांव की पुरानी सोच रखने वाले कुछ लोग लड़की को इस तरह की नौकरी करते देखना पसंद नहीं करते थे। खास तौर पर सरपंच हरिराम यादव। हरिराम उम्र में 54 साल का, सत्ता का नशा सिर पर और पुराने तालाब की तरह गंदला दिमाग। गांव में उसकी चलती थी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि अब कोई लड़की उससे ऊपर की कुर्सी पर बैठेगी। रिया पहली बार कार्यालय पहुंची तो देखा आंगन में पहले से ही कुर्सी लगाकर कई लोग बैठे हैं। उनमें महिलाएं कम, पुरुष ज्यादा थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता और कुछ हद तक ईर्ष्या भी। रिया जैसे ही अंदर गई, सरपंच हरिराम अपनी कुर्सी पर फैल कर बैठा हुआ बोला, ओहो, हमारी नई मैडम आ गई। लड़की होकर ये नौकरी मिली कैसे? खैर बैठिए। उसकी हंसी से रिया समझ गई कि यह स्वागत नहीं, तंज था, लेकिन उसने संयम रखा। नम्र आवाज में बोली, आइए सरपंच जी, काम शुरू करते हैं। उसने पहला ही घाव दे दिया। काम काम करवाने वाले तो वो थे, अब सामने एक लड़की उन्हें आदेश देगी। यह बात उसे अंदर से जला रही थी। पहले ही दिन एक औरत आई, फूलवती, जिसका घर कच्चा था और बारिश में टूट रहा था। सरकारी योजना में उसका नाम था, लेकिन सहायता अब तक नहीं मिली थी। रिया ने फाइल खोली तो देखा फॉर्म अधूरा बताकर 3 बार रिजेक्ट किया गया था। लेकिन असलियत कुछ और थी। फूलवती ने धीमे स्वर में कहा, बीबी जी, सरपंच जी हर बार हमसे बोलते हैं पहले 5,000 दे दो, तभी मंजूरी लगेगी। रिया का दिमाग सन्न हो गया। यह सरपंच खुलेआम गरीबों से पैसे खा रहा था। उसने तुरंत हरी राम को बुलाया। सरपंच जी, यह क्या है? सरकारी योजना में पैसा मांगा जा रहा है। हरी राम आराम से बोला, अरे, यह औरत झूठ बोलती है। ऐसे गरीब लोग सच कहाँ बोलते हैं। रिया ने दृढ़ता से कहा, अगर इस बार भ्रष्टाचार हुआ तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। हरिराम की आंखें फैल गई। एक पल को कमरे का वातावरण जम सा गया और उसी समय से रिया और हरिराम की लड़ाई शुरू हो गई। रिया ने योजना शुरू करवा दी। फूलवती को पैसा मिला और घर बनने लगा। गांव वाले खुश हुए, लेकिन सरपंच अंदर ही अंदर फूंक रहा था। उसने अपने लोगों को इशारा किया, रिया की इज्जत मिट्टी में मिलानी है। लड़कियां बदनामी से डरती है। कुछ ही दिनों में अफवाहें उड़ने लगी। रिया तो शहर में रहकर बिगड़ गई है। उसके किसी लड़के से संबंध थे। नौकरी भी किसी सिफारिश से मिली है। ये सुनकर रिया कुछ पल के लिए टूट गई, पर उसने खुद को संभाला। अगर मैं सच के लिए नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा? एक दिन कार्यालय में एक युवक आया, आदित्य सिंह। शहर का पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव। वह गांव में डिजिटल केंद्र चला रहा था। किसानों को ऑनलाइन मदद देना, फॉर्म भरना, दस्तावेज बनाना, ये उसका काम था। रिया ने उसका नाम सुना था, पर पहली मुलाकात थी। आदित्य ने कहा, मैडम, गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें रोक दी गई है। यदि आप साफ साथ दें तो हम पारदर्शिता ला सकते हैं। रिया के मन में एक उम्मीद की किरण जली। एक तो अनगिनत दुश्मन बने हुए थे, कम से कम कोई एक तो था जो सहयोग करना चाहता था। हरिराम ने देखा कि रिया का समर्थन बढ़ रहा है। वह बौखला गया। उसने आदित्य को धमकाया, रिया के ज्यादा करीब मत जाओ। लड़की की इज्जत का खेल मैं खूब खेलना जानता हूँ। आदित्य ने शांत स्वभाव में कहा, सरपंच जी, धमकाने से सच बदल नहीं जाता। हरिराम ने सोचा, अब इसे भी खत्म करना पड़ेगा। उसने गांव में अफवाह फैलाई,
रिया और आदित्य का चक्कर चल रहा है। गांव के कुछ बूढ़े लोग ऑफिस तक आए और बोले, मैडम, गांव की मर्यादा ऐसे ऑफिस में प्रेम करने की इजाज़त नहीं देती। आप अपनी सीमा में रहें। रिया का दिल टूट गया। वह वही समाज था जिसके लिए वह लड़ रही थी, और वही लोग उसको बदनाम कर रहे थे। एक दिन रात में किसी ने सरपंच ऑफिस को तोड़ दिया। कागज उड़ा दिए गए, फाइलें फाड़ दी गई। लोगों ने कहा, रिया मैडम ही दोषी हैं। अपने रिश्ते छुपाने के लिए रिकॉर्ड मिटा दिया। यह सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच नहीं पाई। लेकिन अगली सुबह आदित्य ने कहा, डरो मत। वही लोग हमला करते हैं जिन्हें सच से डर लगता है। हम सीसीटीवी लगाएंगे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे और एक एक भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा जाएगा। रिया ने उसकी बातों से हिम्मत पाई। 1 माह के भीतर हर सरकारी योजना का रिकॉर्ड ऑनलाइन, फाइलें डिजिटल, पैसे का सीधा ट्रांसफ़र, हर काम पर वीडियो प्रूफ। अब सरपंच की चोरी करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। गांव वाले समझने लगे कि रिया गलत नहीं, सही थी, और धीरे धीरे लोगों ने उसके पक्ष में बोलना शुरू किया। हरिराम अब अकेला पड़ रहा था। एक दिन उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिल गई, जिसमें साफ दिख रहा था पंचायत ऑफिस तोड़ने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि सरपंच का भतीजा ही था। रिया ने पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी। कुछ ही दिनों में हरिराम सरपंच पद से निलंबित, गिरफ्तारी का वारंट जारी। गांव में हंगामा मच गया। सभी लोग रिया के घर आए। मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए, हम धोखे में थे। रिया ने कहा, गलती आपकी नहीं, समाज को सच देखना देर से आता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में चुनाव हुए। लोगों ने मिलकर फूलवती को सरपंच बना दिया। वह गरीब थी लेकिन ईमानदार थी और रिया के साथ मिलकर गांव को आगे बढ़ाना चाहती थी। गांव में पहली बार महिलाओं के लिए अलग सभा मंडप, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप, भ्रष्टाचार पूरी तरह बंद, किसान ऐप और ऑनलाइन बुकिंग, साफ पानी की योजना। गांव एकदम बदल गया। और उसी दिन आदित्य ने कहा, रिया, तुमने न सिर्फ सिस्टम बदला बल्कि हमें भी सिखाया कि सच की कीमत बहुत होती है, लेकिन उसका फल अनमोल होता है। रिया मुस्कुराई। आज उसके हृदय में कोई बोझ नहीं था। उसकी पहचान अधूरी नहीं रही थी। अब वह पूरी दुनिया के सामने थी, ईमानदारी की मिसाल। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।